हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है अवप्रेरणा, मोटिवेशन, जिसको इंग्लिश में मोटिवेशन कहा जाता है। मोटिवेशन आपके डीएलएड में एवं विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। सबसे पहले देखिए मोटिवेशन का सामान्य अर्थ क्या होता है, मोटिवेशन का बेसिक अर्थ क्या होता है। अंग्रेजी के मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम धातु से हुई है, जिसका अर्थ है मूव, मोटर और मोशन। एक तरीके से सामान्य अर्थ में देखेंगे तो अवप्रेरणा का सामान्य अर्थ होता है किसी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित होना, यानी कि किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित होना या प्रेरित जब व्यक्ति होता है तो उसको मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन एक आंतरिक शक्ति है जिसको व्यक्ति देख नहीं सकता है, लेकिन व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर इसका एक तरीके से अनुमान लगाया जा सकता है कि मोटिवेशन होता क्या है। मोटिवेशन की एक डेफिनेशन देखिए, परिभाषा है जो गुड महोदय ने दी है। प्रेरणा, मोटिवेशन को प्रेरणा भी कहा जाता है। प्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, यानी कि प्रेरणा आपको किसी कार्य को प्रारंभ करने, उसको नियमित जारी रखने की प्रक्रिया कहलाती है। स्पष्ट होता है कि प्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकती है या जिससे व्यक्ति कार्य करने के लिए प्रेरित हो सकता है। यह एक अदृश्य शक्ति है जिसको देखा नहीं जा सकता है। इस पर आधारित व्यवहार को देखकर केवल इसका अनुमान लगाया जा सकता है। देखिए, हम आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट पर ले चलते हैं जो मोटिवेशन की व्याख्या करता है कि मोटिवेशन होता क्या है। बेसिक मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट, इसको एक ग्राफ से समझिए। जैसे इसमें हमने एक सर्किल बनाया है, एक प्रोसेस में आपका होता है, एक सर्किल टाइप में ये चल रहा है। तो सबसे पहले देखिए इसमें आपकी लिखा हुआ है आवश्यकता में। आपका पहला जो कॉन्सेप्ट होता है या पहली जो चीज़ होती है वो आपकी होती है आवश्यकता। आवश्यकता क्या होती है? जब प्राणी के शरीर में किसी चीज़ की कमी या अति की आवश्यकता किसी कारण से उत्पन्न हो जाती है तो उसे हम आवश्यकता कहते हैं, यानी कि व्यक्ति के अंदर किसी चीज़ की कमी या अति का घोतक होना या संकेत होना आपकी आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति के अंदर आवश्यकता होती है तो आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए व्यक्ति कुछ आगे बढ़ने की प्रोसेस करता है या आगे बढ़ने की क्रिया करता है। तो आवश्यकता के बाद आपका आता है अंतर्नोद। अंतर्नोद को चालक, इंग्लिश में ड्राइव बोलते हैं। अंतर्नोद क्या होता है? जो आपकी आवश्यकता होती है, आवश्यकता प्राणी के अंदर एक तनाव उत्पन्न करती है। जब व्यक्ति को किसी चीज़ की आवश्यकता होती, जैसे भूख की आवश्यकता, प्यास की आवश्यकता, तो जब ये आवश्यकता हमारे अंदर उत्पन्न होती है तो हम व्यक्ति के अंदर एक तनाव उत्पन्न होता है। वह तनाव व्यक्ति जिस रूप में महसूस करता है वो उसका अंतर्नोद या चालक कहलाता है। वो कम भी कर सकता है और ज़्यादा भी कर सकता है। तो अंतर्नोद क्या होता है कि जब आवश्यकता प्राणी के अंदर एक प्रकार से तनाव उत्पन्न करती है, वह तनाव व्यक्ति जिस रूप में महसूस करता है वो उसका अंतर्नोद या चालक कहलाता है। अंतर्नोद या चालक के कारण ही व्यक्ति क्रिया करता है, यानी कि कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। और व्यक्ति की क्रियाशीलता जो आपकी होती है वो आगे बढ़ जाती है। किस कारण? आपकी ड्राइव के कारण व्यक्ति की क्रियाशीलता आगे बढ़ती है। जैसे भूख आपका जो होता है भोजन, भूख आपकी होती है एक आवश्यकता, भूख और प्यास। तो भूख के लिए आपका भोजन आपका प्रणोद या आपका भूख प्रणोद या आपका प्यास प्रणोद।
उसके बाद आपकी आती है क्रिया। क्रिया के बाद आपका होता है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन क्या होता है? प्रोत्साहन वातावरण से प्राप्त वह वस्तु है जो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति होती है। तो प्रोत्साहन क्या है कि वातावरण से प्राप्त एक ऐसी वस्तु है जो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति होती। प्यासे व्यक्ति के लिए पानी एक तरीके का प्रोत्साहन होता है, या भूखे व्यक्ति के लिए भोजन एक तरीके का प्रोत्साहन होता है। प्रोत्साहन से व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति होती है, यानी सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड। जब व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो व्यक्ति के अंदर अगली आवश्यकता की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से मोटिवेशन का एक चक्र होता है, जिसमें कुछ संबंध होते हैं, जैसे आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहन। इसमें किस प्रकार का संबंध है, इस कॉन्सेप्ट में ये भी बताया गया है कि आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन में किस प्रकार का संबंध होता है, और मोटिवेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।